रिवर्सल। तो बस वो मैं यहाँ पे जरा पेश कर दूं। जी, आज नहीं है फेयर टू, आज नहीं है। अच्छा भाई, ये स्क्रीन पे सवाल आ गया आप सबकी, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो। अच्छा भाई, सवाल में कह रहा है कि बबलू लिमिटेड हैज फॉलोइंग एसेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑन जनवरी 1 2020। बस कर लिया सही, कैमरा सही कर रहा था। अच्छा भाई, बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर उसने दिया हुआ है, आपको कॉस्ट दी हुई है, बट ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। यानी सर ये जो अब है वो दो चीजों का सम है। इसमें आज तक की डेप्रिसिएशन भी शामिल है और आज तक की इम्पेयरमेंट भी शामिल है, अगर तो कोई हुई है। अब ये लाजमी नहीं है कि हर एक एसेट में इम्पेयरमेंट हो, ऐसा ही है। जिसमें होगी वो सवाल में बता देगा। वो कह रहा है कि भाई इसकी लाइफ 20 साल है, ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे, इसकी परसेंटेज 10% है, ये कॉस्ट मॉडल पे, और हो सकता है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हो। अब नीचे कह रहा है कि भाई कंपनी डेप्रिशिएट प्लांट यूजिंग WDV मेथड, यानी वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे आ गया, व्हाइल बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, बोल रहा है कि कंपनी परचेज न्यू सेट ऑफ फर्नीचर, ये तो परचेज ट्रांजैक्शन है, वो भी एक्सचेंज के साथ। ठीक है, लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग वाज डिटरमाइंड एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन बैलेंस एज एट January 1 2020 कितना दिया हुआ है जी, 2 लाख। रीवैल्यूएशन कैरीड आउट ऑन January 1। अच्छा, क्या कह रहा है कि अब ये रीवैल्यूएशन कौन सी तारीख से होने जा रही है, साल के शुरू में। and the fair value was determined at rupees 1.7 million. There was no change in estimated useful life of the asset. आगे ये कह रहा है भाई, प्लांट अपियरिंग एज एट January 1 2020, यानी इस प्लांट की बात कर रहा है, ये एक ही प्लांट है इसके पास। अच्छा देखो, अगर 2 प्लांट हो या 3 प्लांट हो सकता है कि बाकी इम्पेयर्ड नहीं हो, एक आध इम्पेयर्ड हो, तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सबकी होगी या सिर्फ एक की होगी। इस वाले केस में प्लांट ही एक है तो टेस्टिंग भी किसकी होगी, एक ही की होगी। अब देखिएगा आगे, इसमें ये लिख के देता है भाई, प्लांट अपियरिंग एज एट January 1 2020 was purchased on January 1 2017, जो कि रिटर्न डाउन हो गया था अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे, जो कि आ रही थी 3756600। वो कह रहा है कि भाई हम इसको उठा के यहाँ पे ले आए थे, यानी ये रिकवरेबल अमाउंट है। और ये रिकवरेबल अमाउंट कब की है, जब ये क्या हुआ था, इम्पेयर हुआ था ऑन December 31 2019। अच्छा, यानी क्या ये रहा है कि ये इम्पेयरमेंट अभी रिसेंटली हुई है इसकी, यानी इस साल के शुरू होने से एक दिन पहले, यानी लास्ट ईयर के आखिर में समझ लेते हैं इम्पेयर हो गया ये। अब कितनी इम्पेयरमेंट है ये आपको देखना होगा। ऑन December 31 2020 डिमांड फॉर बबलू लिमिटेड प्रोडक्ट ग्रोस एंड इट अपीयर्स that recoverable amount of the plant is expected to go upward। यानी अब ये साल के आखिर की बात कर रहा है। साल के आखिर में इनको पता ये लगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो वापस से अपवर्ड चली गई है, जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या होगा, इजाफा होगा। और जो फ्यूचर कैश फ्लोज में इजाफा होगा तो हमारी वैल्यू इन यूज भी क्या हो जाएगी, हो सकता है वगैरह। सही है जी। तो कह रहा है भाई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये दी हुई है, और नेट कैश इनफ्लोज दिए हुए प्लान के नेक्स्ट 5 इयर्स में, जो कि एक्सपेक्टेड है कितने, 998675। अब सर मसला ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कितने की इम्पेयरमेंट हो चुकी है। अब देखो इसको समझते हैं, देखिए समझते हैं। वो क्या रहा है, प्लान जो अपीयर हो रहा है January 1 की डेट पे, वो हमने परचेज कब किया था, मुझे अच्छा बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ जानी, सब बच्चे बहुत सुकून से सोच के बताना ही है, देखो सोचने का तरीका ये आपका अंग्रेजी में खेला है बस, मैंने और कुछ भी नहीं किया। वो कह रहा है कि भाई ये रिटर्न डाउन हो गया था टू रिकवरेबल अमाउंट, यानी अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे आ गया था कितने की। अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं कि जब खरीदा था इसको तब से लेके इस साल के शुरू तक जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए उसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहूंगा। कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड को माइनस करूं
तो मुझे बुक वैल्यू मिलनी चाहिए, और बुक वैल्यू के अगर और भी ज्यादा कुछ है तो वो इम्पेयरमेंट है। नहीं है बात समझ? देखो ये एग्जाम में वो ऐसे खेलेगा, इसने ऐसे किया नहीं है आज तक कि एक एसिड ऑलरेडी इम्पेयर्ड हो तो वो बोलेगा कि भाई रिटन डाउन हो गया, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे बना भी देता हूँ। एक तो ये आंखों पे लाइट मार रहा है, अंधा करेगा ये। इधर अबे इसको तो देख, पता नहीं। हाँ नहीं, लाइट तो ऑन करा दूं, ये तो ऐसा लगेगा पता नहीं कोई कैदी वैदी हूँ पूछ रहे हैं मुझसे कुछ। इधर अच्छा भाई देखिएगा, मैंने कहा मैंने एक प्लांट परचेज किया, कॉस्ट थी एक्स वाई जी, मुझे नहीं पता, या प्लीज समझिएगा ये तुम लोगों ने करना, मैं तुम्हें खाली सिखा रहा हूँ। अच्छा भाई ये जनवरी 1 2017 पे परचेज किया मैंने, ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं कि इस साल के शुरू तक यानी 31 दिसंबर 2019 तक कितने साल हो जाने चाहिए? 17 18 19 कितने साल? 3 साल हो जाने चाहिए इस प्लांट को। मैं कह रहा हूं अगर तुम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो तो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करूं तो बुक वैल्यू आती है। अगर मेरा एसेट उससे भी कम है तो बाकी इम्पेयरमेंट है, क्योंकि मैं अगर बात कहूं आपको, अगर आपको ये बात समझ आए प्लीज समझिएगा, खाली ये बात समझाएं मुझे भी। मैंने कहा अगर मैं कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूं तो क्या मैं कह सकता हूं मेरी एचसी होती है? गलत कह रहा हूं? पक्की बात है, यूजुअली तो यही है ना। मैं कह रहा हूं अगर इससे नीचे कुछ भी है वो क्या है जी? इम्पेयरमेंट है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ बच्चों, क्या आप इस सवाल में जो मैं बना के लाया हूँ क्या इसमें इम्पेयरमेंट निकाल सकते हो कि पहले कितनी बुक हुई है? तो देखो सवाल में वो ऐसे घुमाएगा, वो बोलेगा कि भाई हमने कुछ सालों पहले इम्पेयरमेंट की थी या 31 दिसंबर पे की थी व्हाटसोएवर, और वो रिटर्न डाउन हो गई थी अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे। रिटर्न डाउन रिकवरेबल अमाउंट पे होने का मतलब है वो एचसीए से नीचे आ गया है। तो सिंपल काम करते हैं ना, एचसीए निकालो, उससे नीचे जितना भी है वो क्या है? इम्पेयरमेंट है। इसका दूसरा तरीका यह है, प्लीज सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, उसका दूसरा तरीका यह है कि आप देखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होना कितना चाहिए, बिल्कुल, और इससे जितना ज्यादा है वो क्या है भाई? इम्पेयरमेंट है। पहले बताओ ये माइंड मैप समझ आया कि किस तरीके से सवाल को टैकल करना है? तो देखो उसके लिए बड़ा आसान है यार, तुम लोगों ने अलग अलग तो सीखा हुआ है, बट वो अगर मिक्स करके आ जाए तो तुम तो बोलोगे यार ये क्या कह रहा है, रिटन डाउन वैल्यू हो गई है इसकी। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी इसकी इम्पेयरमेंट होती है वो एचसीए से नीचे आ गया था, और वो जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बनता है उससे ऊपर जो भी है वो क्या है? इम्पेयरमेंट है। तो शुरू करो ये सवाल जल्दी से, और ये टाइम मैनेजमेंट के साथ करना। तुम्हारे पास को करने के लिए कोई 20 मिनट है, जल्दी, क्योंकि इसमें ना बाकी चीजें नहीं डाली हैं। अच्छा आप सीक्वेंस देखो, रीवैल्यूएशन कब होगी? तो साल के शुरू में ही आप एडजस्टमेंट करेंगे कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, फिर आप क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे, और फिर उसके बाद उसको डेप्रिशिएट करेंगे। सही है ना? तो ये अब सीक्वेंस यूं चलेगी, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड रिवर्स होगा, और जो इम्पेयरमेंट है उसका आप साल के आखिर में सोचेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट का रिवर्सल अगर हुआ तो कब होगा? साल के आखिर में। तैमूर जानी मैंने सिर्फ ये लिखा है कि आप ये देखें सवाल के अंदर कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होना कितना चाहिए और आ कितना आ रहा है। तो जितना ज्यादा आ रहा है वो इम्पेयरमेंट बुक हुई हुई है ना, तभी तो वो कह रहा है रिटन डाउन वैल्यू टू रिकवरेबल अमाउंट। जल्दी करें। अच्छा यही है स्क्रीन पे जो है, मैं ग्रुप पे फिर भी शेयर कर देता हूँ।
मैं वो भी भेज देता हूँ, कल वाले एनपीओ के क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज देता हूँ, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। बेटा इस सवाल में एडिशन और रीवैल्यूएशन सेम डेट पे नहीं है ना अलीशान? और ये तुमने कैसी बात की कि एडिशन और रीवैल्यूएशन सेम डेट पे हो? नशे ही जिस दिन एडिशन होगी उस दिन फेयर वैल्यू इक्वल होगी उसके, ये कैसी बात कर रहा है? मतलब एक बच्चे का सवाल था कि सर एडिशन और वैल्यूएशन एक ही दिन पे हो तो क्या करें पहले, मैंने बोला भाई करने की कुछ नीड ही नहीं है भाई, जिस दिन खरीद के लाया हूँ तो क्या मैं जैसे दुकान से बाहर निकलूंगा प्राइस चेंज हो जाएगी क्या? वही होगी ना। आज क्या कवर करेंगे भाई? आज हम कर रहे हैं 14 पॉइंट्स। भंगी तुम लोगों ने तो कहा था कि सर वो इम्पेयरमेंट का रिवर्सल भी करा दें डिस्क्लोजर के साथ और साल के शुरू में रिवैल्यूएशन करा दें। बस देखो अब ये सारी कमिटमेंट पूरी हो गई है। बिल्कुल सही। इम्पेयरमेंट निकाली जानी तुम लोगों ने 180। गुड, जल्दी करें उसको आखिर तक। पर इम्पेयरमेंट का आपने सोचना कब है? आखिर में आके। आ जाओ भाई, नहीं होगा तुम लोगों से। हाँ, नहीं आयशा गलत है ये। वन सिक्स फोर थ्री फोर डबल जीरो। और फर्नीचर में आ रहा है आपका 4 लाख रुपए। भाई ये तो आ गया आपका
2 मिलियन। ये कितना आ रहा है भाई बुक वैल्यू? 375,666। ये आ गई आपकी इसकी कैरिंग अमाउंट और ये आ गया 1.1 मिलियन। सर दो अकाउंट खोल देंगे हम, कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 2.5, ये आ गया 5.4 और ये आ गया हमारे पास 1.5। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, अच्छा जी, अब इसके बाद सर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया। क्या भाई 5 लाख। ये कितना भाई 1643,400 और ये आ गया 4 लाख रुपए। अच्छा भाई, अब इस वाले सवाल में मेरे ख्याल से साल के पहले दिन पे ही हमारे पास जो है वो रीवैल्यूएशन है, ऐसा ही है? ओके जी। अब मुझे एक बात बताओ आयशा, वो आपका जो आंसर है ना वो राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क है, बाकी बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले किया ये, हमने कहा भाई एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से रिवर्स कर दिया इसको, और हमने यहाँ पे लिख दिया भाई एडजस्टमेंट अच्छा भाई, ये उठ के हमारा कैरिंग अमाउंट पे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी एसेट की कैरिंग अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन, यहाँ पे कर लेते हैं इसकी वर्किंग। हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट हो गई है भाई 2 मिलियन। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वैसे ही इसकी HCA निकालनी हो तो आपके पास सरप्लस का बैलेंस कितना मौजूद है? 2 लाख रुपीस। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ये जो रहा होगा वो होगा 1.8 मिलियन। सीधी सी बात है, कैरिंग अमाउंट अगर बता रहा है वो सरप्लस है तो HCA से ज्यादा यही होगा। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ फेयर वैल्यू हमें कोड की गई है 1.7 मिलियन। तो सर मुझे यहां से उठ के अगर यहां आना है तो मेरा लॉस है, जिसमें से आप 2 लाख रुपए OCI से रिवर्स करेंगे, 1 लाख रुपए PNL से। भाई कितने लोगों ने ये किया था सही? घोड़े जी, बेहतरीन। अच्छा भाई, तो आपने सिंपल ये क्या किया, आपने यहाँ पे अब रीवैल्यूएशन की एंट्री पार्क की, आपने लिखा OCI और PNL, यहां से रिवर्स हुआ और ये यहां से, हमने सीधे सीधे इसके रीजन बता दिए इसके साथ। क्लियर है? अच्छा भाई, ये तो हो गई रीवैल्यूएशन की कहानी। अब हम सर वही नॉर्मल प्रोसीजर, क्या कोई एडिशन है? 460 का
एक हमारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन प्लस कैश, यही है ना? कैश भी ऐड किया होगा तुम लोगों ने, बल्कि वो फर्नीचर में है ना। प्लांट में कोई एडिशन नहीं है। अच्छा, इसमें डिस्पोजल भी होगा, ये आ गया भाई 5 लाख रुपीज। क्योंकि रीवैल्यूएशन पहले हो चुकी है तो मैं इसको टोटल कर सकता हूँ। अच्छा भाई, ये आ गया मेरे पास 1.7 मिलियन। सर ये मेरे पास सीधा सीधा आ गया 5.4 मिलियन। और ये कितना आ गया जी? 1. ये जी। अच्छा भाई, कॉस्ट का अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हम सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। जल्दी से बताना सर, मुझे एक बात बताओ, अब साल के शुरू में मेरे पास अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो सर हमारे पास बिल्डिंग की ओपनिंग फेयर वैल्यू कितनी है जानी? 1.7 मिलियन। मुझे बताओ, मुझे इसकी रिमेनिंग लाइफ चाहिए। हाँ भाई, लास्ट रीवैल्यूएशन पे जो लाइफ थी वो 20 थी। तो अगर मैं ये 2.5 मिलियन को 20 से डिवाइड करूं, एक का कितना आया था एक साल का? 1.25। मैंने कहा अगर मैं 5 लाख रुपए को इससे डिवाइड कर दूं, 4 इयर्स आ गया। क्या हम कह सकते हैं ये ओपनिंग तक यानी इस साल के शुरू तक 4 साल चल चुका है? और जब इसकी लास्ट रीवैल्यूएशन पे 20 साल लाइफ बता रहा था ये, तो 4 साल चल चुका है, तो इस साल के शुरू में कितनी बची? 16। तो सर हमने कहा कि ये रिमेनिंग लाइफ जो आ रही है हमारी 16 साल है। तो हमने सिंपल इसको डिवाइड किया 16 से, कितना आ गया? 106। यही है 106,250 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फॉर द ईयर बिल्डिंग के ऊपर। ये इसको हम जाके यहाँ पे पार्क करते हैं भाई। ओके जी सर, इसके बाद हम अगर बात करें प्लांट की, तो ये तो है ही रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ऐसा ही है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे मुझे बुक वैल्यू चाहिए होती है, वो आ रही है 375। इसका 10%, 375,666। ये आ गया सर 375,660। और सर अगर हम फर्नीचर की बात करें तो ओपनिंग कॉस्ट बताएं इसकी 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन में से सर हमने ये कटा दिया तो ये आ गया 1 मिलियन। इसकी लाइफ कितनी है डेप्रिसिएशन? और सर जो डिस्पोजल पे है डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय, और सर एडिशन पे 9844। सर हमारे पास ये आ गया जी 98,445। सर हम यहाँ पे डिस्पोजल के रिलेटेड बताओगे कितना रिवर्स करूं? 80। ये अकॉर्डिंगली आपने शॉर्टकट से निकाल लिया होगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये तो यहाँ तक हो गया। मैं आइडियली सवाल को क्लोज करता भाई, क्योंकि नीचे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है तो मुझे देखना होगा सर ये एडिशन 460 क्यों है, 450 क्यों नहीं? बेटा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन प्लस कैश, यानी इस सवाल में मेरे एसेट की फेयर वैल्यू भी रिलायबल है ना? राफे बात समझ रहे हो?
अच्छा भाई, अब इम्पेयरमेंट के लिए पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास मेरी करंट क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है। सर डिस्पोजल का रिवर्सल की वर्किंग एक दफा बता दें भाई। मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्पोज किया है 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा कब था, परचेज कब किया था? 1 जनवरी 2018 को। सही है भाई, 1 जनवरी 2018। उसको बेचा कब है, एक्सचेंज कब किया है, एक्सचेंज कब किया जानी है इसको? 1 जून को। तो भाई 18 19 2 साल हो गए। 2 years + 5/12, ये जो भी फ्रैक्शन आता है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 5/12 का फ्रैक्शन क्या आता है? 2.416। ये करेंगे तो ये आ गया आंसर। सही है। अच्छा भाई, अब जल्दी बताओ मुझे, अब जल्दी बताओ मुझे कि मेरे पास ये जो प्लांट है इसकी कॉस्ट ऑफ एसिड ये है 5.4 मिलियन, और इसका अक्यूमुलेटेड इन दोनों का सम बताओ मुझे, इन दोनों का सम। टू 019 060, ये आ गया अक्यूमुलेटेड। ये आ गया 2.5 मिलियन। ये सही बात है, तुमने सही बताया, ये 209। मैं पूछ रहा हूँ जानी कि ये जो है हमारे पास अक्यूमुलेटेड यही है। ओके जी, 2019060, चलें जी। 2019060, और हमारे पास ये आ गया। इस एसेट की कॉस्ट थी हमारे पास कितनी, 5.4 मिलियन। तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग आ रही है अभी कितनी, 3380940। अच्छा भाई, पहले तो मुझे ये देखना है कि मैंने इससे पहले इम्पेयरमेंट कितनी बुक की है, क्योंकि उसने इसमें लिख के दिया है कि ये 2019 के आखिर में अपनी रिटन डाउन वैल्यू पे आ गया था। तो मुझे बताओ ये प्लांट हमने परचेज कब किया है? प्लांट एक्वायर्ड ऑन January 1, 2017। और हमने कितने पे एक्वायर किया था सर? 5 पॉइंट, वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स ने बताई हुई है। अच्छा, अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं उस पे, तो 90% का अगर पावर में लगा दूं 39। अच्छा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये होती मेरी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट स्लैश HCA। क्या ये मानते हो? अच्छा, पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए था? इन दोनों को कंपेयर करो। 14। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये है ओनली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अबव जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है? 16। कितना ज्यादा है? तो हम कह रहे हैं कि भाई 1,80,000 ये ज्यादा है। तो सर यही तो लास्ट ईयर इम्पेयरमेंट बुक हुई होगी। भाई मैं कह रहा हूँ मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो बुक होना चाहिए था ना, और कुछ ज्यादा बुक हुआ है तो वो ये है।
ऐसा ही है ना। तो मेरी HCA से नीचे गया होगा तभी तो मैंने अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट बुक की होगी। तो उसको यूं भी देख सकते हो कि ये कैरिंग अमाउंट है ना, ये होनी चाहिए। अब आपके सवाल में हो कितनी रही है कैरिंग अमाउंट? 375,666,00। ये भी कितना डिफरेंस आ रहा होगा? 180 का। यानी आपकी HCA इतनी होनी चाहिए थी, आपकी वैल्यू इतनी आ रही है। दैट मींस कि आप HCA से नीचे आए थे तभी हमने 180 की इम्पेयरमेंट बुक होगी अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के नाम पे। यहां तक कोई मसला है जी? यानी दोनों तरीके से निकाल लिया इम्पेयरमेंट, चाहे अक्यूमुलेट को कंपेयर करो या कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो। क्योंकि इस सवाल में जो अल्फाज और अंग्रेजी यूज हुई है वो ये कह रहा है कि भाई आपकी एसेट की वैल्यू रिटन डाउन हो गई थी कहां पे? रिकवरेबल अमाउंट पे। और रिटन डाउन टू रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये है कि वो अपनी ओरिजिनल HCA से नीचे आ गई है। तो आप पहले ये करें ना कि ओरिजिनल अमाउंट निकालें, उससे नीचे जितना भी है वो क्या थी? इम्पेयरमेंट थी। यहां तक कोई मसला भाई? कितने लोगों ने यहां तक किया था? सही सही हो गया था? गुड है। अच्छा जी, अब साल का आखिर है, मुझे बताओ जानिए प्लीज सुकून से, साल के आखिर में मेरी कैरिंग अमाउंट ये है क्लोजिंग, यानी 31 दिसंबर 2020 पे वो ये आ रही है। अच्छा, अब वो मुझे ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे जरा रिकवरेबल अमाउंट निकालें। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी हुई है? 3.4 मिलियन। अच्छा, वैसे मैं देखूं तो मेरी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 3.4 मिलियन। ये वैसे ही उससे ज्यादा है ना? अच्छा भाई, तो दैट मीन्स कि मैं एक सर्टेन रिकवरी पोजीशन पे हूं, पर पहले मैं रिकवरेबल अमाउंट ये देख लूं कि क्या मेरे पास क्या उससे ज्यादा भी तो नहीं आ रही है। ऐसा ही है। तो मुझे अगर वैल्यू इन यूज देखनी है तो आपको ये बताया हुआ है कि वो अमाउंट कितनी है जो हर साल आप कमाएंगे? 9986 998675। अच्छा, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें 12% पे फॉर 5 इयर्स। ये आ गया सर 3.6 मिलियन। तो मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट हो गई कितनी? 3.6 मिलियन। ऐसा ही है? अच्छा जी, यहां तक कोई मसला है तो पूछो भाई। ये तो हमने सिंपल कैलकुलेशन कर ली इसकी, क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सर हमारी कैरिंग अमाउंट जो है वो 33,80,940 है। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि अगर HCA होती इस वक्त तो कितनी होती? 35,940। अच्छा, ये HCA किस दिन की होती? दिसंबर 31, 2020। ये चेक कर लो। अब बताओ ये कैसे आई? 5.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 4, यही है ना? 5.4 मिलियन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 4। ये आ गया आपके पास जी। यही है जी। 3.6 मिलियन कैसे आया बेटा? ये 998675 का 12% जो डिस्काउंट किया ना 5 साल रेंटल का एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो, एक साथ आ जाएगा सब। अच्छा भाई, और आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई? 3.6 मिलियन। मुझे एक बात बताओ, आप हो बेटा कॉस्ट मॉडल में, आपकी रिकवरी तो हो गई है, पर आपको क्या कभी भी आप रिकवरेबल अमाउंट पे जाएंगे या HCA पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? अच्छा, HCA पे आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है। आप मैक्सिमम उतने पे रहेंगे जितने पे ये एसेट होता या अभी कभी एसेट रीवैल्यू या इंपेयर ना हुआ होता। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम दैट आई कैन रिवर्स वो यहां तक है? और सर वो अमाउंट आ गई ये वाली 162,000, ये वाली अमाउंट आ गई। सर वैल्यू इन यूज ये नहीं आ रही बेटा, यही आ रही है रच।
चेक कर लें एक बार। वही 3599 है, वो ₹1 का फर्क आ रहा होगा राउंडिंग ऑफ की वजह से। सही है जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, प्लीज सुनिएगा इधर, क्या हम ये कह सकते हैं भाई कि हमारे पास यहां पे अब मैं लिखूंगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। अच्छा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में मैं यहां से 162 क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस करने की लॉजिक ये है कि जो आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था वो लॉस नहीं रहना चाहिए, वो माइनस होके खत्म हो जाना चाहिए। क्या आप ये मानते हो ये लॉस इसके अंदर शामिल है ओपनिंग के अंदर, जो कि होना नहीं चाहिए? तो हमने यहां से इसको क्या किया जी, रिवर्स कर दिया। तो मुझे जल्दी से बताएंगे कि इन सब का अक्यूमुलेट का सम कितना आता है? ये तो सीधा सीधा आ गया 106,250, 1857 और ये 417889। सर ये वो अमाउंट्स आ गई जो होनी चाहिए आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। अच्छा एक बात बताओ, हमने इम्पेयरमेंट बुक की थी एक 80 की, रिवर्स हो रही है एक 62 की, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो 1 साल का डेप्रिसिएशन है जो कि कम चार्ज हुआ था, अब आपने वो रहने दिया और बकाया रिवर्स कर दिया। राफे मेरी जान, ये एग्जैक्ट है राउंडिंग ऑफ के फर्क को हटा के। सही है। हाँ भाई ये क्लियर है बात। तो भाई फाइनली आपने इस सवाल से ये भी सीखा है कि अगर इम्पेयरमेंट का रिवर्सल हो तो उसको साल के आखिर में कैसे डील करना, और अगर रीवैल्यूएशन साल के पहले दिन पे हो तो उसको आखिर में कैसे लेके आना है। इम्पेयरमेंट के यार इसके होते तो अलग से 5 नंबर होते हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रही है। इम्पेयरमेंट का ही तो गेम था इसमें। अब्दुल मुगीद अक्सर सर जहां HCA फाइंड किया वो फिर से बता दें बेटा, कौन सा ये? भाई अक्सर ये बात समझ आती है, कैरिंग अमाउंट ये है। मैंने कहा अगर मुझे HCA निकालनी है तो मैं ये देखूं कि अगर एसेट 5.4 मिलियन का ही 4 साल आगे आता तो ये अमाउंट होती। HCA तो ये है ना, नॉर्मल कैरिंग अमाउंट। अगर ये एसेट इंपेयर नहीं हुआ तो इतने पे होता। मैंने रिकवरेबल अमाउंट कितनी निकाली है, 3.6, यानी मेरी रिकवरी हो चुकी है। तो अब मुझे बताओ क्या मैं 3.6 पे जा सकता हूं या मैक्सिमम HCA तक रिकवरी करूंगा? हाँ जी, मैक्सिमम HCA तक रिकवरी होगी ना। तो ये रहा, मैंने यहां से यहां तक का डिफरेंस, ये रहा। मेरी इंपेयरमेंट रिवर्स हो रही है तो जो अक्यूमुलेट में चार्ज हुई थी मैंने उसको वहां से रिवर्स कर दिया। सही है मुकीद, ये तुम्हारी वाली बात का जवाब भी आ गया कि 162,000 यही है बेटा। बाकी पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा, ये जो पूरा अमाउंट है ना ये पीएनएल से रिवर्स होगा। इसकी एंट्री ये बनी होगी, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट डेबिट हुई होगी और पीएनएल में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के नाम से गेन बुक हुआ होगा, ये पूरी इनकम गई होगी। राफे बेटा ये कैश फ्लोज है ना, ये वाले कैश फ्लोज ये 5 सालों तक यही मिलेंगे। तो एक एक साल इसको डिस्काउंट करेगा ना तो मेरी जान राफे ये वाली वैल्यू आएगी। सही है राफे, क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा क्या बताना एक बात, क्या ये आयशा सही कह रही है कि सर हर केस में जब रिवर्सल होगा इम्पेयरमेंट का तो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा, है या नहीं है? क्योंकि देखो लॉजिक है, लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि जो आपने इस साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है, अब जब रिकवरी हो गई है तो क्यों कम चार्ज किया है? तो जो लॉस बनता है वो रहने दो, बकाया रिवर्स करो। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सही है जी। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है ना ये? पक्का? चलिए जी, इसका मैं एक और सवाल दे दूंगा, अभी मैं यहाँ ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल।
हाँ 10:30 पे भी ऑफ कर रहा हूँ। आई होप इसको एक बार और करना, मैं ऐसा एक और सवाल दे दूंगा। हाँ। एक और ना भेज देता हूँ, सस्पेंड कम करा दूंगा ना अगली क्लास में। सही है, उसकी पीडीएफ ये देगा ना अभी। सही है, चले जी, थैंक यू। वो सोल्यूशन भी भेज देता हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ जी, कल वाली भी भेज रहा हूँ। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।